हेलो दोस्तों। अब हम अपना चैप्टर 1 का एक और पार्ट लेके आए हैं, जिसमें जैसे पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हम किस बिजनेस में कैसे हम बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमें बिजनेस को किस लेवल पे आगे बढ़ाना है और हमें उसके लिए क्या क्या चीज़ें लगेंगी। अब मैं आज आपको इसके एक्सटेंशन में नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, आपको छोटे उस पर काम करना है, तो उसी से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्केल। किस स्केल पे हम बिजनेस को लेके जाना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, हमें हमारी कैपेसिटी के हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है कि हमें छोटा बिजनेस करना है कि मीडियम स्केल पे जाना है कि लार्ज स्केल पे जाना है। सबसे पहली गलती हमारे साथ यही होती है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में कि हम उसका स्केल डिसाइड ही नहीं कर पाते। हमें छोटे स्मॉल स्केल पे बिजनेस करना है कि हमें मीडियम स्केल पे जाना है कि हमें लार्ज स्केल पे जाना है। लार्ज स्केल का मतलब ये होता है कि पैन इंडिया, इवन आप एब्रॉड तक में जा रहे हैं, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जा रहे हैं, तो लार्ज स्केल वो हो जाता है कि आपको कितने लार्ज स्केल पे आपको बिजनेस करना है। तो जब हम बात करते हैं स्मॉल स्केल की, स्मॉल स्केल मतलब प्रोप्राइटरशिप प्रोप्राइटरशिप पे अगर हम बिजनेस करते हैं तो ज़्यादा हमारे लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है, क्योंकि उसमें रिस्क भी लेस होता है और रिस्क भी कम होता है और हमारे पास में एरिया भी कंसाइज हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। तो हम पहली बात करते हैं इसके अंदर कि अगर प्रोप्राइटरशिप पे जाते हैं तो हमारे पास एक स्मॉल एरिया है, ओनली अ एरिया, जो हमारी सिटी में एक कंसाइज है, जैसे एक कॉलोनी हो गई, एक मार्केट हो गया, इसके बाहर हम नहीं निकल पाते हैं। लेकिन अगर वहीं पे हम लार्ज स्केल पे जाना चाहेंगे, पार्टनरशिप पे जाना चाहेंगे, तो दूसरी चीज आ जाती है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप पे जाने के लिए सबसे पहली चीज क्या होती है कि हमें एक फर्म बनानी है, तो वो हम एक एरिया जो होता है वो हमारा एक कंसाइज हो जाता है, मे बी अ सिटी, एक सिटी। दूसरी चीज हो सकता है एक स्टेट। हम इतने लार्ज स्केल पे भी काम कर सकते हैं पार्टनरशिप फर्म से। और तीसरी चीज जो आ जाती है स्केल के बारे में, लार्ज स्केल, वो आता है हमारा अ कॉरपोरेट लेवल। कंपनी जो होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, ये कॉरपोरेट लेवल पे, और ये इनका स्केल होता है पैन इंडिया, पूरे भारत को कवर करते हैं आइदर, और मे बी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ओनली, तो पूरी दुनिया को कवर कर लिया। तो सबसे पहली चीज तो ये होती है कि हमारे ऊपर हमें किस स्केल पे हमारे बिजनेस को सेट करना है, कितना आगे लेके जाना है, कितना आगे बढ़ाना है। इसमें ये चीज भी डिपेंड करती है, क्योंकि क्या होता है स्केल के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है, स्केल के साथ में खर्चे भी बढ़ते हैं, स्केल के साथ में रिस्क भी बढ़ता है। तो किसी भी बिजनेस में आप लेके जाओगे तो वो हमें देखना पड़ेगा। स्मॉल स्केल, लेस एडवांटेज, मॉडरेट एडवांटेज और हाई एडवांटेज। और ये सारी चीजें एक ही चीज पे डिपेंड करती हैं, किस पे? सबसे पहली चीज डिमांड, मार्केट में क्या डिमांड है, और दूसरा सप्लाई। अगर आपके पास में डिमांड है और सप्लाई की प्रॉपर चेन है, तो आप किसी भी बिजनेस में जाए, चाहे स्मॉल स्केल पे जाए, चाहे लार्ज स्केल पे जाए, चाहे मीडियम पे जाए, आप हमेशा सक्सेस ही होंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि बिना डिमांड के आप कोई नई चीज़ ले ले, पुरानी चीज़ को ही लेकिन आएंगे, तो काम नहीं हो पाएगा। तो आज की डेट में हमें भी डिसाइड करना पड़ता है कि हमें लार्ज स्केल पे जाना है कि मीडियम स्केल पे जाना है कि छोटे स्केल पे जाना है। सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं तीन चार फैक्टर्स पे। पहला फैक्टर होता है कि हम हमारे हाथ में कितना कंट्रोल है। दूसरा काम होता है कि कितना ग्रोथ हमें मिलना चाहिए। सारी चीज़ें हैं, इन सब का एक रेशियो बनता है, जो आगे की वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।